हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या सहमति। पिछले वीडियो में हमने जाना था उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस वीडियो में पढ़ेंगे उनके रूल के बारे में। यानी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए, यानी जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस रूल में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको अच्छे से ग्रिप करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वहां हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ही एंड आई वन। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति है, ही और आई। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर का। दूसरा एग्जाम्पल यह, यू एंड आर रिच, न कि इज रिच। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक व्यक्ति या वस्तु के भावों को व्यक्त करते हो तो हम वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, द टीचर एंड ऑथर is entering the classroom। यहाँ आर के बजाय इसका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है जो शिक्षक होने के साथ साथ एक लेखक है। क्योंकि एक्चुअली में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है या दोनों एक ही व्यक्ति है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब एक ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझिए कि एक ही व्यक्ति की चर्चा है, और जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझिए कि दो अलग अलग व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। जैसे द टीचर एंड द ऑथर। यहाँ पे क्या है, दो नाउन है और दोनों नाउन के पहले एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे क्या है, दो नाउन है और दोनों नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग सेपरेटली किया गया है, इसलिए ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ना कि एक। दूसरा एग्जाम्पल, माय अंकल एंड
गार्जियन हैज कम टू सी मी। एक ही व्यक्ति है जो मेरे चाचा और गार्जियन दोनों हैं, ठीक है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है। तो एक्चुअली में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े रहते हैं, और एक दूसरे के पेयर के रूप में बराबर एक साथ यूज होते हैं। इस तरह सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े रहते हो और एक दूसरे के पेयर के रूप में बराबर एक साथ यूज होते हैं, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे क्या है, ब्रेड और बटर दोनों एक ही चीज है, यानी ब्रेड को बटर के साथ मिक्स करते हैं तो वे क्या बन जाती है, सिंगल डिश बन जाती है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या एक्चुअल में सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि ब्रेड एंड बटर मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं। तब यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ब्रेड अलग है और बटर अलग है, तो हमारे एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर का। इस तरह के सेंटेंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री नाउन भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, राइस एंड कैरी has come to see me। पॉपुलर डिश, यानी राइस और केरी दोनों एक ही चीज है, यानी केरी को जब राइस के अंदर मिक्स करते हैं तो वे क्या बन जाती है, सिंगल डिश बन जाती है। इसलिए एक्चुअली में हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उनके पहले अगर इज, इवरी या नो का प्रयोग हो
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी जब दो सब्जेक्ट यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उनके पहले अगर ईच, इवरी या नो का प्रयोग हो तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। प्रत्येक, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक का कॉन्सेप्ट है, यानी प्रत्येक लड़की और लड़कियों को इनवाइट किया गया था। यहाँ पे हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड was given food। प्रत्येक आदमी और औरत बच्चों को खाना दिया गया था। यहाँ पे वाज की जगह वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नो मैन एंड नो वुमेन was present there, ना कि were present there। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5। जब दो अंक एंड से जुड़े हो तो उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टू एंड टू इज फोर, और दूसरा सेंटेंस लिया टू एंड टू आर फोर। यहाँ पे क्या है, दोनों हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड्स बुक में हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए आप भी सिंगुलर वर्ब को ही प्रीफर करें। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 2। जब दो सब्जेक्ट और या नोर से जुड़े हो तो सब्जेक्ट है तो वर्ब सबसे नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी जब दो सब्जेक्ट और या नोट से जुड़े हों
तो सबसे नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यू और ही इज गिल्टी। यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ही के नजदीक है और ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर इंट्रोगेटिव में चेंज कर दूं तो वो को क्या है आगे रखना होगा, यू और ही गिल्टी। तो वो यू के अकॉर्डिंग होगी, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया, neither Radha nor her friend were present at the party। क्योंकि यहाँ पे वर्ब का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि हर फ्रेंड क्या है प्लूरल सब्जेक्ट में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर इंट्रोगेटिव में चेंज कर दूं, neither Radha nor her friends present at the party। अब वर्ब है जो राधा के अकॉर्डिंग होगी, तो राधा हमारा क्या है, राधा एक मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल का। नेक्स्ट रूल है हमारा इरोर ऑफ प्रोक्सिमिटी। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। The behavior of the student not proper। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को देखा और तुरंत ही वर्ब का प्रयोग कर दिया। हम तो स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहे थे। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट नॉट प्रॉपर, यानी छात्रों का व्यवहार सही नहीं था। हम तो बात करें उनकी बिहेवियर की, जो यानी उनके व्यवहार की। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, द बिहेवियर, जो कि अब्स्ट्रैक्ट आना यानी अनकाउंटेबल आना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो बिहेवियर के अनुसार होगा। बिहेवियर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। तो यहाँ पे वाज की जगह वर्ब का प्रयोग होगा। यानी इस तरह के सेंटेंस को हम इरोर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। इरोर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या नजदीक होना। ऐसी गलती जो पास वाले को देखकर कर देते हैं, इसे कहते हैं इरोर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दूसरा है द लेग्स
द लेग्स ऑफ द डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, सो ऑफ माई फ्रेंड इज ब्रोकन। यहाँ पे हमने इसका प्रयोग इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ माई फ्रेंड देखा जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट में, और डॉग को देखा वो भी क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने इसका प्रयोग कर दिया। हम बात उनकी नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे उनकी टांगों के बारे में, यानी मेरे दोस्त के कुत्ते की टांगे टूटी हुई है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।